हेलो दोस्तों, आज लाए हैं सामाजिक विज्ञान के VVI प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है रूसो और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है मैजनी। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल मार्क्स। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के समय तीसरे वर्ग में कौन शामिल था। तीसरे वर्ग में कौन शामिल था। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पादरी, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है सामंत, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है किसान व मजदूर, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है राजा। आप लोग बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति के समय तीसरे वर्ग में कौन शामिल था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसान व मजदूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। कानपुर में किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तात्या टेपो और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है नाना साहेब, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कुंवर सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। कानपुर से कौन कर रहा था नेतृत्व। तो नाना साहेब कर रहे थे। इसका सही आंसर जो होगा सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चौथा नंबर कि खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तुर्की के खलीफा, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है रूस। तो बताइए ये खिलाफत आंदोलन जो था वो जाहिर है खलीफा से होगा, है ना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की के खलीफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम के टाइम में रिवीजन बहुत जरूरी है। हम जल्दी जल्दी आप लोगों को रिवीजन करवा दे रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें। चलिए 5वां नंबर कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 1857, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 1878, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 1885, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 1905। बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1878 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए छठा नंबर क्या कह रहा है। छठा नंबर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 1917, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 1918, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 1920, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 1922। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये सब बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1920 में हुआ था। कब हुआ था। 1920 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 7वां नंबर को। देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है। 7वां नंबर कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। बताइए आप लोग जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है हिटलर, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है मैजनी, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कैसर। बताइए आप लोग 7वां नंबर का क्या होगा सही आंसर। बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा। बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है। 8वां नंबर जो है कह रहा है जलियांवाला बाग कांड किस शहर में हुआ था। आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग कब हुआ था। 1919 में, है ना। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बताइए आप लोग तो कहाँ है पंजाब अमृतसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है ना। ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं रिविजन। आप लोग के एग्जाम के टाइम में रिविजन बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो में आप लोग बने रहें। देखिए 9वां नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ, अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है। बताइए आप लोग भारत में अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है शिलोंग, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है मानिसराम, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कोहिमा। बताइए सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो कहाँ होता है। मानिसराम में होता है। क्या मासीराम में, मासीन राम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्या कह रहा है। चलिए 10वां नंबर जो कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है। यानी जो समुद्र से लंबा कौन तट बनाता है। बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आंध्र प्रदेश, ये तो समुद्र से बनाता ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है तमिलनाडु, ये बनाता है लेकिन कम। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है केरल। बताइए सबसे अधिक जो बनाता है कौन बनाता है। गुजरात बनाता है। कौन बनाता है। गुजरात बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 11 नंबर को देखते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें क्योंकि एग्जाम में जो है ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। हम VVI क्वेश्चन को ही आप लोगों के बीच में ला रहे हैं।
11 नंबर जो कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है जलोढ़, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है रेगूर, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है लेटराइट, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है बलुआई। बताइए काली मिट्टी कहाँ का दूसरा नाम क्या है, रेगूर। हम पहले वाला वीडियो में इसके बारे में भी समझाए थे, है ना। रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी को कहा क्या कहा जाता है, रेगूर। ये ज्यादातर मिलता है महाराष्ट्र में मिलता है। चलिए हम लोग 12 नंबर को देखते हैं। हम ज़्यादा नहीं समझा रहे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए 12 नंबर कह रहा है कि दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है। बताइए आप लोग, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है गंगा, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है यमुना, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है महानदी। तो दामोदर नदी जो था कौन है, गंगा नदी के है। कौन है, गंगा नदी के सहायक नदी है दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर जो कह रहा है कि लौह अयस्क के बेल्ट का संबंध किससे है। ज्यादा लौह अयस्क कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है उड़ीसा और झारखंड, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है केरल। बताइए लौह अयस्क जो ज्यादा मिलता है वो कहाँ मिलता है, उड़ीसा और झारखंड में मिलता है। उड़ीसा और झारखंड में ज्यादा लौह अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 14 नंबर को देखते हैं। चलिए कह रहा है 14 नंबर में भारत में मानसून की वापसी कब होती है। बताइए आप लोग, भारत में मानसून की वापसी कब होती है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है जून, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है जुलाई, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है सितंबर और अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है दिसंबर। बताइए कि मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है। मानसून की शुरुआत जो किस महीना से, ये सितंबर और अक्टूबर से होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर कह रहा है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सा है, अच्छा जलवायु कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है शुष्क, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ठंडी, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है गर्म व आर्द्र और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है शीतोष्ण। बताइए चाय के लिए जो अच्छा खेती है वो कौन सा है, गर्म व आर्द्र है, गर्म व आर्द्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर, ये सब भी आया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। चलिए कहता है 16 नंबर राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा किस राज्य में है, काजीरंगा किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है असम और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है केरल, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है उत्तराखंड। बताइए काजीरंगा तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ है, ये असम में है। ये क्या है, असम में है। ये सब रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा वीडियो आप लोग बना रहिए, जरूर एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा इससे। चलिए 17 नंबर जो कह रहा है आपका, भारत का संविधान किस देश से या मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया बताए। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है फ्रांस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार जो लिया गया कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है। 18 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है जनता, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है संसद और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। बताइए राष्ट्रपति का जो चुनाव करता है कौन करता है, निर्वाचक मंडल करता है, निर्वाचक मंडल करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 19 नंबर, ज्यादा नहीं है, मात्र 30 क्वेश्चन, हम 30 क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, है ना। चलिए एग्जाम के टाइम में रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए 19 नंबर कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है धर्म का विरोध, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है एक धर्म और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है सभी धर्मों से समान व्यवहार करना और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है धार्मिक शासन। बताइए धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है, सभी धर्मों को क्या, सभी धर्मों को समान व्यवहार करना। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर जो कह रहा है आपका, 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है। भारत में संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है एकल सरकार, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है न्यायिक सर्वोच्चता और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है राजतंत्र। भारत में संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है बताइए आप लोग। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितना इजी है, आप लोग जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? जो एमपी चुना के जाता है वो कितना है? 5 साल के लिए चुना के जाता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर जो कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 42वां, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 44वां, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 52वां, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 51वां, 61वां। बताइए 22वां नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर? ये 42वां हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 42वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा है? 23 नंबर कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 2013, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 2014, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 2015, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 2016। नीति आयोग को ही पहले इसको क्या कहा जाता है? योजना आयोग कहा जाता था, लेकिन अभी इसको नरेंद्र मोदी जी ने इसको क्या कर दिए हैं? बताइए। ये नीति आयोग कर दिया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 2015 हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर कह रहा है संगठित क्षेत्र का उदाहरण है। संगठित क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है घरेलू नौकर, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है किसान, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है सरकारी कर्मचारी और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है ठेला वाला। बताइए संगठित क्षेत्र का जो उदाहरण है वो क्या है? सरकारी कर्मचारी है। थोड़ा माउस इधर उधर हो जा रहा है ना, आप लोग घबराइए नहीं। सरकारी कर्मचारी है। क्या है? सरकारी कर्मचारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 25 नंबर के पास हम लोग पहुंच गए हैं, ज़्यादा नहीं है ना। कह रहा है 25 नंबर मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल है? मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है धर्म, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है जातीय और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है भाषा। बताइए मानव विकास सूचकांक में जो शामिल है कौन सा है? शिक्षा है। कौन सा है? शिक्षा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है? 26 नंबर कह रहा है द्वितीयक क्षेत्र का संबंध है। द्वितीयक क्षेत्र का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है खनन और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है उद्योग, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सेवा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तकनीक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पर्यटन। बताइए बेरोजगारी का सबसे प्रमुख जो कारण है वो क्या है? जनसंख्या में वृद्धि है, क्योंकि भारत का जनसंख्या जो है देश में सबसे, पूरा दुनिया में सबसे नंबर 1 आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 को बचा हुआ है। वीडियो में एकदम बने हुए रहिए। चलिए कह रहा है 28वां नंबर प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कुल आय, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है औसत आय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बचत। बताइए प्रति व्यक्ति आय का जो अर्थ है वो औसत आय से है। औसत आय से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 29 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को क्या नहीं मिलता है? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को क्या नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है निश्चित वेतन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सामाजिक सुरक्षा और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अवकाश, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सभी। बताइए असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को क्या नहीं मिलता है? तो तीनों नहीं मिलता। क्या? तीनों नहीं मिलता, यानी ये क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि हम देखेंगे कि लास्ट तक आप लोग वीडियो देखे कि नहीं। आप बताइए कि 30 में कितना सही हुआ है ना। चलिए हम अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।